ओके, तो आज तो हम लोगों ने अपना ऑलरेडी सॉर्टिंग कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सॉर्टिंग में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हमने सॉर्टिंग में पढ़ा बबल सॉर्ट, पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा सिलेक्शन सॉर्ट, उसके बाद हमने पढ़ा मर्ज सॉर्ट, उसके बाद हमने देखा क्विक सॉर्ट। ओके, तो मैं आशा कर सकता हूं कि आपने ऑलरेडी इंसर्शन सॉर्ट को आपने देखा होगा। ओके, अगर आपने इंसर्शन सॉर्ट खुद से ट्राई अगर किया होगा और मे बी अगर आपको कुछ इशू आया होगा तो आप मुझे एक बार कमेंट कर सकते हैं आप, या फिर आप मुझे लिंक्डइन वगैरह पे मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आप कहाँ पे इशू कर रहे हो, कहाँ पे प्रॉब्लम आपको हो रहा है। तो आप मुझे एक बार मैसेज कर देना कि अगर आपको इंसर्शन सॉर्ट पे इशू आ रहा होगा तब। ओके, एंड गाइस हमने ऑलरेडी इस एरे पे काफ़ी ज़्यादा टाइम हमने दे दिया है। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने इस पे 3-4 घंटे से ऊपर हमने दे दिया है अपने एरे के ऊपर। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि इतना करने के बाद एरे तो हमारा काफ़ी कंप्लीट हो गया होगा, काफ़ी हद तक सही हो गया होगा, राइट? ओके, तो नाउ अब हम मूव करेंगे सर्चिंग पे। ठीक है, तो और सर्चिंग तो मैं शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो हमारे जो सर्चिंग होते हैं ना, सर्चिंग में देखिए जनरली में हमें जो फेमस चीज़ें हैं वो है लीनियर सर्च, उसके बाद बाइनरी सर्च। तो लीनियर सर्च तो चलिए हम स्किप कर सकते हैं, क्योंकि लीनियर सर्च में ऐसा कुछ है नहीं जो पढ़ने लायक है। अगर आप नॉर्मल भी कोडिंग जानते हो तो आपने ऑलरेडी कभी ना कभी भूले भटके आपने लीनियर सर्च तो बना ही लिया होगा। ओके, तो मेनली हम बात करेंगे अपने बाइनरी सर्च पे। तो अगर चलिए हम देखते हैं कि एक्चुअली ये लीनियर सर्च में क्या होता है। देखो, लीनियर सर्च काफ़ी सिंपल है। आपके पास एक एरे होगा 321509 मान लेते हैं। ठीक है, और देखो कि आपके पास एक टारगेट वैल्यू रहेगी 6, मान लेते हैं 6 नहीं, हम 5 मान लेते हैं। टारगेट वैल्यू 5 रहती है। तो हम क्या करते हैं, ये हमारी एरे है, तो हम करते हैं सिंपल एक फॉर लूप लगाते हैं और इसको i = 0 से चलाते हैं i <n तक। n क्या है, हमारी एरे की लेंथ है, और i को कर देते हैं ++। ओके, यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे सिंपल सा एक इफ़ कंडीशन देते हैं कि भाई अगर एरे ऑफ i की वैल्यू इक्वल टू हो जाती है टारगेट की वैल्यू से, तो उस केस में अब क्या करो, रिटर्न कर दो हमारी इंडेक्स। परफेक्ट। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर हमारा ये एक बार भी नहीं चला, मतलब क्या हुआ कि जो टारगेट है एरे में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम रिटर्न कर देंगे -1। ठीक है, हम -1 को रिटर्न कर देंगे। तो ये है सिंपल सा हमारा लीनियर सर्च। ओके, बट लीनियर सर्च में इशू क्या है? इसमें प्रॉब्लम यही है कि मान लीजिए कि अगर हमारे पास 1 मिलियन ऑफ डेटा हो, और जिस प्रकार से हमने करा है ये पहले हमारा जब चलेगा तो ये इसको मैच करेगा, कंपेयर करेगा टारगेट से, नहीं होगा फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा। तो ये लिनियरली सारे एलिमेंट्स को प्रॉपर चेक करेगा। बेस्ट केस हो सकता है कि हमारा जैसे इसको वो चेक कर रहा है उस डायरेक्ट हमें वही मिल जाए, जब एरे ऑफ 0 ही हमारा टारगेट हो। अगर ऐसा हो जाए तब तो ये काफ़ी सही है, हमारा तो ऑर्डर ऑफ 1 में ही हो जाएगा काम। बट वर्स्ट, हम जब भी कोड करते हैं तो हम वर्स्ट केस को देखते हैं कि वर्स्ट केस में हमारा जो प्रोग्राम है कितना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो मान लीजिए कि हमारा ये जो 5 है वो सबसे लास्ट में एग्जिस्ट करता हो। मान लीजिए 15 है और ये 5 है, तो ये सबसे लास्ट में एग्जिस्ट करता है। तो हम इसको भी चेक करेंगे, इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, मतलब लास्ट में हम आए तो हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6।
तो हमारा बिग ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन ऑपरेशन हमारे परफॉर्म हो रहे हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 1 मिलियन ऑफ डेटा हो, हमारे पास 1 मिलियन ऑफ डेटा हो और उसमें किसी चीज़ को सर्चिंग करना हो, तो लीनियर सर्च के थ्रू करेंगे तो क्या 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 टाइम लगेगा, बिग ऑफ एन लगेगा टाइम, ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस चीज़ ये कभी कभार हमें प्रॉब्लम में डाल देगा, परफॉर्मेंस इशू कर सकता है। तो हम एक ऐसा सर्चिंग एल्गोरिथम हम देखते हैं जो कम समय में हमारा काम कर दे। तो उस केस में हमारा बाइनरी सर्च आता है। ओके, चलिए अब हम फाइनली मूव करते हैं बाइनरी सर्च पे। अब मूव करते हैं अपने बाइनरी सर्च के ऊपर। अब देखो, पर बाइनरी सर्च क्या कहता है, कहता है भाई कि मैं काम करूंगा सिर्फ सॉर्टेड एलिमेंट, सॉर्टेड एरे पे। ओके, कहने का मतलब है जब भी हम बाइनरी सर्च यूज करेंगे हमें सॉर्टेड एरे ही चाहिए। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास सॉर्टिंग के लिए ऑलरेडी हमारे पास क्या है, हमारे पास क्विक सॉर्ट है जो आपका लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर में आपका सॉर्टिंग कर देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, चलिए, तो अब क्या होगा हमारे केस में कि मान लीजिए कि हमारे पास एक एरे है, हमारे पास, अब मैं एक बार सबको हटाता हूँ क्योंकि डायग्राम थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, राइट। चलो हमारे पास एक काफ़ी प्यारा सा एक एरे है, ठीक है। चलिए इस एरे का हम नाम देते ARR, जो मेरा काफ़ी फेवरेट नाम है एरे का। जब भी मैं लीड कोड वगैरह सॉल्व करता हूँ मैं नाम को चेंज करता हूँ, एरे कर देता हूँ। 3, 6, 15, 18, 21 एंड 30। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास एक सॉर्टेड एरे है जिसका इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड वी हैव टारगेट, हमें सर्च करना है 6 को, हमें सर्च करना है 6 को। तो कैसे सर्च करेंगे, क्या क्या लॉजिक हम लगाएंगे 6 को सर्च करने के लिए। तो देखो, जब भी हम बाइनरी सर्च करते हैं उस केस में हम क्या करते हैं, अपना मिड निकाल लेते हैं, अपना मिड निकालते हैं। तो मिड निकालोगे इस एरे का तो मिड कितना आएगा, हम मिड के लिए क्या करेंगे 0 प्लस एरे ऑफ लेंथ। तो एरे की लेंथ क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना आएगा 3 आएगा। तो इस केस में जो हमारा मिड पॉइंट है वो कौन सा है, वो 18 है। ठीक है, तो अब देखो हमारा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या भाई जो हमारा मिड की वैल्यू है, मतलब एरे ऑफ जो मिड है क्या वो इक्वल टू है हमारे टारगेट के। अगर है तो भाई तो कोई बात ही नहीं, एक ही बार में मिल गया। अगर नहीं है तो अब तुम एक चेक करो भाई, तुम चेक कर लो कि क्या जो तुम्हारी एरे है का जो मिड निकल के आया है, क्या वो जो मिड है छोटा है टारगेट से, टारगेट से छोटा है। अब देखो आपकी एरे ऑफ मिड क्या है, तो एरे ऑफ मिड 18 है, 18 है। क्या 18 जो है छोटा है टारगेट से, नहीं भैया छोटा तो नहीं है, छोटा नहीं है। तो कहने का क्या मतलब है कि जब छोटा नहीं है तो ऑब्वियस है कि क्या होगा, बड़ा होगा। एरे ऑफ मिड जो हमारा है यहाँ पे वो बड़ा है, किससे बड़ा है, तो अपने टारगेट से बड़ा है। या फिर हम इसको एक कंडीशन को थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं कि क्या जो हमारा टारगेट है, क्या वो टारगेट छोटा है हमारे एरे ऑफ मिड के वैल्यू से। अब देखो टारगेट की वैल्यू क्या है, 6 है। क्या 6 छोटा है एरे ऑफ मिड, एरे ऑफ मिड कौन सा है, 18 है, 18 से हाँ छोटा है। तब छोटा है तो कहने का क्या मतलब है कि हमें पता है कि मिड, ये हमारा मिड है। अब मिड के हम राइट साइड में जाएंगे तो सारे बड़े वैल्यू आएंगे, बट हमें क्या चाहिए, मिड से भी छोटे वैल्यू चाहिए। मिड खुद 18 है, 18 के बाद जाएंगे तो हमें 21, 30 मिलेगा जो हमारे टारगेट से काफ़ी बड़े हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारा मे भी हो सकता है कि हमारा जो 6 है वो 18 के पहले होगा, 18 के पहले होगा।
तो इस जब 18 के पहले होगा तो हम क्या करेंगे, हम क्या अपने अब इस एरे में सर्च करेंगे, ठीक है, मिड से पहले वाले एरे में सर्च करेंगे। मतलब हम अपना एरे को क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और मिड -1 तक सर्च करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि आपके फंक्शन में चल रहा है, तो इस केस में क्या करेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे, एरे पास करेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स तो 0 ही रहेगा और एंडिंग इंडेक्स हमारा क्या रहेगा, एंडिंग रहेगा मिड -1, मिड -1, मतलब हम यहाँ तक में सर्च करेंगे, यहाँ तक में सर्च करेंगे, ठीक है। चलिए अगर ऐसा होता है कि अगर हमारा जो टारगेट है वो बड़ा होता है, मान लेते हैं टारगेट हमारा 30 है, तो हमारा ये वाला कंडीशन तो चलेगा ही नहीं, ये तो चलेगा नहीं। तब अब देखो टारगेट, अगर हमारा टारगेट ना ही इक्वल है, टारगेट ना ही छोटा है, तो क्या होगा, ऑब्वियस है कि टारगेट हमारा बड़ा होगा। तो बड़ा होगा तो बड़े एलिमेंट्स हमें मिड से किधर मिलेंगे, इस साइड मिलेंगे। तो हम अब इस एरे में सर्च करेंगे, 18 के बाद वाले एलिमेंट्स को सर्च करेंगे। तो हम एरे को हम क्या करेंगे, बोलेंगे भाई अब तुम फंक्शन कॉल कर दो एरे, इस एरे को पास करो और बोलो कि भाई जो हमारा स्टार्ट है वो मिड के बाद से स्टार्ट करो, क्योंकि मिड के पहले तो सारे टारगेट से छोटे रहेंगे। तो हम अब क्या करेंगे, अपना स्टार्ट को कर देंगे मिड +1 और एंडिंग तो हमारा वही रहेगा, परफेक्ट। अब फिर से हमारा फंक्शन चलेगा, यह फंक्शन फिर से चला, एक नया एरे मिला, उसने मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट निकाल के उसने चेक किया कि भाई ये हमारा टारगेट से बड़ा है, छोटा है, बराबर है, क्या है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग से फंक्शन को कॉल कर लिया। अब एक चीज़ देखो कि हम इस 30 को अपने पूरे n ऑफ एरे में सर्च नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, n/2 एरे के अंदर सर्च कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपके अगर एरे की साइज 10 है तो हम सिर्फ 5 एलिमेंट को ही विजिट कर रहे हैं, 5 एलिमेंट को ही विजिट कर रहे हैं। अब देखो 30 है, तो अगर 30 है तो ये बड़ा है, तो हम इधर जाएंगे ही नहीं, हम सिर्फ इधर ही चेक करेंगे, आया समझ। इसलिए इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या जाता है, log ऑफ n, log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है हमारी बाइनरी सर्च का। तो ये कॉन्सेप्ट यूज होता है बाइनरी सर्च का, जो कि काफ़ी एफिशिएंट होता है सर्चिंग एल्गोरिथम्स के लिए, क्योंकि ये पूरी की पूरी एरे में सर्च नहीं करता है, राइट। तो ये है हमारा बाइनरी सर्च। आई होप कि आपको समझ में आया कि बाइनरी सर्च क्या है और कैसे काम करता है, और क्यों हम लीनियर सर्च को नहीं यूज करते, क्यों हम लीनियर की जगह पे हम बाइनरी यूज करते हैं, ठीक है। और आप कभी भी अगर बड़े टेक कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो तो वहाँ पे बाइनरी सर्च मोस्ट पूछे जाते हैं। मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यू दिया इसके पहले, अभी मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उससे पहले मैंने 3-4 जगह मैंने इंटरव्यू दिया, तो वहाँ पे क्या था, बाइनरी सर्च के काफ़ी सारे वेरिएंट्स क्वेश्चंस पूछते थे। जैसे एक क्वेश्चन था वहाँ पे, मैं आपको भी बताता हूँ, एक क्वेश्चन था वहाँ पे कि आपके पास एक एरे है, मान लीजिए 6, 7, 13, 18, 18, 18, 20, 20, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि हमें फर्स्ट, अब जैसे हमने टारगेट दे दिया 18 टारगेट है हमारा, तो हमें फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स निकालने हैं log n टाइम के अंदर, log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हमें 18 का फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स निकालने हैं। तो अब देखो 18 हमारा यहाँ है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा 3 और 5, ये आउटपुट था। अगर ये 20 कर देंगे तो आउटपुट हमारा क्या आता, आउटपुट हमारा आता 6 और 7, ठीक है। तो ये बाइनरी सर्च के वेरिएंट क्वेश्चंस होते हैं। या फिर काफ़ी फेमस क्वेश्चन है स्क्वायर रूट का, स्क्वायर रूट का भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर। तो आप एक बार बाइनरी सर्च पे जाके आप सर्च करो। ऑलरेडी मैंने आपको क्वेश्चंस की सीट शायद मैंने आपको नहीं दिया होगा, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको क्वेश्चन का सीट दे दूंगा, जिसके अंदर बाइनरी सर्च, क्विक सर्च
उसके बाद और जितने भी हम लोग एल्गोरिथम सीखे हैं उस पर काफ़ी सारे उनके वेरिएंट क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे आप जाके चीज़ों को पढ़ सकते हो और देख सकते हो, ओके, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, और अभी हम इसको अपने मशीन पे चल के देखें, अब इसका कोड करेंगे कि कैसे हम बाइनरी सर्च का कोड करते हैं, ठीक है। अभी तो हम लोगों ने नॉर्मली बोर्ड पे कोड करा, बट अब हम अभी देखेंगे कैसे इसको मशीन पे कोड करके कैसे हम आउटपुट को गेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनरी सर्च, राइट। ओके, तो मिलते हैं अभी आपको राइट अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके, तो अभी हम देखने वाले हैं कि सर्चिंग एल्गोरिथम्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले हमने अपना सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को देखा, ठीक है, और अब हम देखेंगे कैसे हमारा सर्चिंग एल्गोरिथम्स काम करते हैं। तो लीनियर सर्च होते हैं और बाइनरी सर्च होते हैं, और भी आपके टर्नरी सर्चिंग होते हैं। ओके, तो अभी हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और अभी हम देखने वाले हैं कि कैसे हमारा सर्चिंग एल्गोरिथम्स काम करता है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारे सामने एक फोल्डर बना हुआ है सर्चिंग के नाम से, राइट। तो फटाफट इस सर्चिंग के अंदर हम एक क्लास बनाते हैं, सर्च एल्गो, ओके, सर्च एल्गो डॉट ts। चलिए, यहाँ पे क्लास हमारा बन गया, आई मीन फाइल बन गया। अब हम एक क्लास बनाते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और वही नाम दे देते हैं सर्च। अब नाम कुछ भी अलग दे सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो, क्लास छूट गया भाई। चलिए, क्लास हो गया, और हम यहाँ पे अपना बॉडी दे देते हैं। तो सिंपल हमारा क्लास एक बन के रेडी हो गया, ठीक है। तो अब हम करते हैं, सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं, जो फंक्शन क्या रहेगा, लीनियर सर्च। एक हमारा फंक्शन रहेगा लीनियर सर्च के नाम से, ठीक है, जिसका सिंपल काम क्या रहेगा, लीनियर सर्चिंग करना, दैट्स इट, ठीक है। और यहाँ से चलिए हम इसका बॉडी देके आते हैं। अब हम यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं कि क्या जो हमारा एरे है, तो उसके लिए हमें एक यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग भी पास करना होगा, ठीक है, या फिर आप नहीं भी करो, ठीक है, क्योंकि हम सर्चिंग कर रहे हैं। तो सर्चिंग में जब भी हमें वो एलिमेंट्स नहीं मिलते हैं, वी शुड रिटर्न -1, ठीक है। तो हम करते हैं एरे ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 0, देन रिटर्न -1, परफेक्ट। बट अगर ऐसा नहीं होता है देन स्टार्ट इटरेटिंग इनसाइड आवर एरे, ठीक है। तो हम अपने एरे के अंदर अब इटरेशन करेंगे, चेक करेंगे कि इफ़ एरे ऑफ आई इज इक्वल टू टारगेट, अगर हो जाता है टारगेट के इक्वल टू है, तब तो भाई काफ़ी बढ़िया से फिर, ठीक है। टारगेट के इक्वल टू होता है, देन हमें रिटर्न कर देना है अपना इंडेक्स को। तो इंडेक्स हमारा कौन है, आई है, ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं होगा तो ये मतलब हम इस फोर लूप से बाहर निकलेंगे और हम यहाँ पे -1 को कर देंगे रिटर्न, क्योंकि जब भी हमारा फोर लूप चल रहा है तो हमारा फोर लूप चल रहा है किसके लिए, वो एरे के लिए चल रहा है। तो अगर उस एरे के अंदर हमारा वो एलिमेंट एक बार भी मिलता है, देन हमारा ये इफ़ कंडीशन चलेगा और आई को रिटर्न कर देगा। बट ये एक बार भी नहीं चला, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा टारगेट हमारे एरे के अंदर नहीं है। ओके, लेट्स हम इसको रन करके देखते हैं। तो पहले तो मैं कुछ चीज़ों को थोड़ा कमेंट आउट कर दूं, और ओके ठीक है। चलिए हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट सर्च एल्गो फ्रॉम वैलिड पाथ, ठीक है। अब हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, हमने अपने जो सर्च एल्गो क्लास है उस क्लास के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट के से हमने क्या करा, उसके मेथड को कॉल कर लिया, और हमने 10 7 8 9 1 5 हमने एरे लिया, और हमारा टारगेट की वैल्यू कितनी है, 5 है। देखते हैं कि क्या प्रिंट करता है, ठीक है। तो अभी चलते हैं, गेट बैश ओपन करते हैं, और ऑब्वियस है कि ये हमारा क्या प्रिंट करेगा, जो 5 की इंडेक्स है, 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। लेट्स रन इट। ओके ओके ओके, अभी रन कर रहा है। और अभी इसके जस्ट हम बात देखने वाले हैं बाइनरी सर्च।
क्योंकि बाइनरी सर्च काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे आपका 5 आ गया, अगर इस 5 की जगह पे आप देते हो 7 तो पॉज करके बताओ कि ये क्या देगा आउटपुट। ऑब्वियस है 0 और 1, मतलब 1 देगा। ठीक है, 1 आ गया। बट अगर ऐसा हो कि हम 17 देते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, तो क्या इस केस में क्या आएगा? तो इस केस में -1 आने वाला है, क्योंकि हमारा फॉर लूप के अंदर का जो ये कंडीशन है, ये कंडीशन एक बार भी नहीं चलेगा। तो जब ये एक बार भी नहीं चलेगा तो हमें वो इंडेक्स मिलेगा ही नहीं, फिर हमें क्या मिलेगा? -1। ओके, गॉट इट। चलिए, ये तो था हमारा लीनियर सर्च, जो काफ़ी सिंपल है और मोस्टली नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, बट जो हमारा मेन चीज़ है वो क्या है? बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च हमारा जो है मेन एल्गोरिथम है। चलिए, इसके अंदर हम सबसे पहले रिसीव करेंगे एक एरे का नंबर का एरे। ठीक है, ओके। फिर एक इसके पास रहेगा टारगेट वैल्यू, जो कि टाइप क्या रहेगा? नंबर। इस पूरी की पूरी फंक्शन का टाइप क्या रहेगा? नंबर। ठीक है, इतना बन के रेडी हो गया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक हम हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं, दिस डॉट हेल्पर, जिसके अंदर हम अपने इन सारे चीज़ों को पास कर दिया, एंड वी हैव टू रिटर्न दिस फंक्शन। ठीक है, क्योंकि ये जो फंक्शन है, हेल्पर फंक्शन है, वो हमें एक एरे का क्या देगा? टारगेट का इंडेक्स ही देगा। ठीक है, बट हम यहाँ पे अपना फंक्शन चलाने से पहले हम चेक कर लेते हैं क्या एरे की लेंथ 0 तो नहीं है। अगर 0 है तो उस केस में क्या करो भाई? -1 को रिटर्न कर दो, दैट्स इट। ठीक है, अब फटाफट इस फंक्शन को बनाते हैं। तो इस फंक्शन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिक्लेयर मेथड, आप ऐसे हाँ नॉर्मली लिख भी सकते हो, बट मैं थोड़ा शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ। टारगेट आ गया, हमारा एरे आ गया, टारगेट आ गया। ठीक है, और टारगेट के बाद देखो मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैं फिक्स करूँगा यार। पहले हमें स्टार्ट चाहिए। ठीक है, स्टार्ट नंबर, फिर हमें इंट चाहिए विच इज़ नथिंग बट वाट? नंबर। देन आई हैव टू यूज टारगेट, एंड ये नंबर होगा, नंबर। ओके, देन हम सबसे पहले पास करेंगे 0, फिर हम पास करेंगे एरे ऑफ लेंथ -1, उसके बाद हम पास करेंगे अपना टारगेट, दैट्स इट। ठीक है, चलो अब हम इसके अंदर आ गए। अब हम इसके अंदर आ गए तो हम क्या करेंगे भाई? हम सबसे पहले मिड निकालेंगे, लेट मिड इज इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर स्टार्ट प्लस इंड बाई 2। स्टार्ट की वैल्यू क्या है? 0 है। इंड की वैल्यू क्या है? एरे का लेंथ। ठीक है, हम दोनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे, उसमें क्या होगा? हमें अपने एरे का मिड वैल्यू मिल जाएगा। परफेक्ट। अब हम यहाँ पे आते हैं, चेक कर लेते हैं कि इफ एरे ऑफ मिड क्या टारगेट के इक्वल है। अब हो सकता है कि जो हमने मिड निकाला है वो जो हमारा मिड है हमारे टारगेट के इक्वल है। तो हम चेक करते हैं, अगर इक्वल होता है तो हम डायरेक्ट यहीं से अपने मिड को रिटर्न कर देंगे। ओके, बट अगर ऐसा नहीं होता है अगर ऐसा नहीं होता है देन हम चेक करते हैं क्या भाई जो हमारा एरे ऑफ मिड है, जो एरे ऑफ मिड है क्या जो हमारा अभी एरे मिड निकला है उस पे जो वैल्यू है क्या वो वैल्यू बड़ी है? क्या वो वैल्यू बड़ी है हमारे टारगेट से? अगर जो हमने मिड वैल्यू निकाला वो मिड वैल्यू बड़ी है टारगेट से तो हमें कहाँ जाना होगा? मिड के अगर राइट साइड में जाओगे तो सारे बड़े वैल्यू मिलेंगे टारगेट से, तो हमें जाना होगा लेफ्ट साइड में, राइट। तो हमने क्या करा, फिर से इस हेल्पर को एज अ रिकर्सन कॉल किया और इसे बोला कि भाई ये तुम्हारी एरे हो गई, ये तुम्हारी स्टार्टिंग इंडेक्स हो गई, मिड -1 मेरा लास्ट इंडेक्स है। ठीक है, तो अब हमारा उस वाले पार्ट में ढूंढा जाएगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपका ये इफ़ ना चले। ये इफ़ ना चले उसका मतलब क्या है
जब आप देखो आपकी टारगेट यहाँ पे इक्वल नहीं है, आपकी टारगेट छोटी भी नहीं है, तो मतलब क्या है, आपकी टारगेट जो है मिड से बड़ी है। तो मिड से बड़ी है तो कहाँ हम जाएंगे, हम मिड के राइट साइड में जाएंगे, क्योंकि जो हमारा बाइनरी सर्च होता है वो सॉर्टेड एरे पे अप्लाई होता है। ओके, देन हमारा ये कहाँ जाएगा, इसका स्टार्टअप क्या बन जाएगा, मिड प्लस 1, और इंड क्या बन जाएगा, इंड तो ऑलरेडी हमारा एरे ऑफ लेंथ -1 है, तो ये यहीं तक रहेगा। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बट एक चीज़ है ये फंक्शन कब तक रिकर्सन कॉल करेगा, हमने तो कोई कंडीशन दिया ही नहीं, तो हम एक कंडीशन यहाँ पे देते हैं, इफ़ स्टार्ट की वैल्यू बड़ी हो जाती है एंड के वैल्यू से, तो उस केस में आप रिटर्न कर दो -1। अब जैसे आप सोचो कि आप पार्टीशन कर रहे हो, लेफ्ट में जा रहे हो, फिर उस पर रिकर्सन कॉल कर रहे हो, फिर उसका आधा कर रहे हो, फिर उसका आधा कर रहे हो, कुछ केस ऐसा आएगा जहाँ पे आपका एक सिंगल एलिमेंट बचेगा, ठीक है, या फिर आपकी जो स्टार्ट की वैल्यू है वो बड़ी हो जाएगी इंड के वैल्यू से, तो उस केस में हम क्या करेंगे, -1 को रिटर्न कर देंगे, मतलब कि पूरी की पूरी एरे में हमें हमारा टारगेट नहीं मिला, राइट। ओके, तो चलिए इसे हम एक बार कॉल करते हैं अपने main.ts वाले फाइल से, ठीक है, और मैं इसे थोड़ा बंद करता हूँ। चलो अब आते हैं हम नीचे, और यहाँ पे हम करते हैं लॉग, चलो हमने यहाँ पे अपना फंक्शन भी कॉल कर लिया s.BinarySearch, जिसके अंदर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया, और हमें चाहिए 7। 7 की क्या इंडेक्स है, 0 1 2 3 4 5 6, तो हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या चाहिए, 6। अगर 6 आता है तो मतलब हमारा एल्गोरिथम सही है, नहीं आता है तो मतलब गलत है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आया 6, और ये अच्छा ये -1 ऊपर वाले का दे रहा है, ठीक है, मैं एक बार इसे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो आप देखो कि आपको 6 मिल गया है, ठीक है, मतलब हमारा ये एल्गोरिथम सही से काम कर रहा है, ठीक है। अब मान लो कि हम अगर यहाँ पे 1 देते हैं, तो अब आते हैं 1 पे, क्या ये 1 पे काम करता है, तो ऑब्वियस है कि 1 पे भी करेगा ना, ठीक है। तो इसकी इंडेक्स कितनी आनी चाहिए, इसका 0 आना चाहिए, तो आप देखो हमें 0 मिल चुका है। बट अगर ऐसा हो कि हम इसको 11 पास कर देते हैं, जो कि हमारी एरे में नहीं है, तो उस केस में क्या आएगा, उस केस में -1 आएगा, क्योंकि इस एरे के अंदर ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो बाइनरी सर्च का हम हेल्प लेकर अपने बड़े से एरे को लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर में हम सर्च कर लेते हैं, क्योंकि हमें पूरा एलिमेंट्स को विजिट नहीं करना है, हमें बस वही एलिमेंट चाहिए जो हमारे कंडीशन को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी एरे ट्रावर्स नहीं करता, मिड निकालता है, मिड निकालने के बाद वो कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करेगा कि टारगेट किधर मिलेगा, राइट में, मिड से राइट मिलेगा या मिड से लेफ्ट में मिलेगा। आया समझ में, ठीक है। तो ये होता है हमारा बाइनरी सर्च, ठीक है, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो कि अगर आपको बाइनरी सर्च पे क्वेश्चंस बनाने, ओके, तो अगर आपको लीड कोड पे आकर अगर जो भी हमने अभी पढ़ा, लाइक बाइनरी सर्च अभी हमने पढ़ा, तो अगर आपको बाइनरी सर्च के ऊपर कुछ वेरिएंट क्वेश्चंस को बनाने हैं, तो आप यहाँ पे आकर लीड कोड के होम पेज पे प्रॉब्लम सेक्शन में आके आप एक्सपेंड करोगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा बाइनरी सर्च, जिसके पास 318 क्वेश्चंस हैं, वेरिएंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जो भी हम इंटरव्यू देते हैं, तो इंटरव्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे आकर आप अपना एक स्टडी का टाइमर स्टार्ट कर सकते हो, प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। देखो आपको इतने सारे इसके अंदर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है।
तो आप इसको ट्राई करना, काफ़ी बेस्ट है। क्योंकि आप बाइनरी सर्च पे मिनिमम अगर आप 10 से 15 क्वेश्चंस भी बना लेते हो इनके वेरिएंट क्वेश्चंस, तो आपके बाइनरी सर्च से रिलेटेड हर सारे प्रॉब्लम सॉल्व आप कर सकते हो। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, और तो गाइज हमने अपना सॉर्टिंग भी पढ़ लिया, सर्चिंग भी पढ़ लिया, और अगर आपको कुछ अलग सर्चिंग भी मिलता है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिए। मैं भी मैं उस सर्चिंग को देखूंगा, समझूंगा, ठीक है, और मेरे लिए भी प्रॉफिट हो जाएगा। और मैं आज इस प्रोजेक्ट को गिटहब पे मैं पुश कर देता हूँ, फिर उसके रेपोजिटरी का लिंक मैं आपको दूँ या छोड़ दूँ, क्योंकि मैं अगर आपको रेपोजिटरी का लिंक दे देता हूँ तो काफ़ी सारे लोग कोड नहीं करेंगे, सारे वो उसको यूज़ करेंगे। तो उससे बेटर क्या है कि हम रेपोजिटरी आपको नहीं सेंड करें, ठीक है। जैसे हमारा डीएसए का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, देन उस टाइम हम आपको रेपोजिटरी को सेंड कर देंगे, नो इशू, ठीक है। बट अभी सेंड करना आई डोंट थिंक कि आपके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी सही है, राइट। और एक और चीज़ गाइस, जैसे हमारा मंथ 1 एंड हो चुका है, और आज मंथ एंड का आज मंथ एंड हो चुका है और हम एक्स्ट्रा में 6 दिन आ चुके हैं। तो गाइस कल तक हमारा मंथ 1 टोटली एंड हो जाएगा, ठीक है। और मैं इसके प्लेलिस्ट मैं इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, जहाँ पे हम बैकएंड भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप वहाँ पे बैकएंड भी जाके सीखो, क्योंकि हम सिर्फ एक डीएसए से इंटरव्यूज़ नहीं निकाल सकते हैं। वी हैव टू लर्न एवरीथिंग, हमें सारे चीज़ों को सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम बैकएंड सीखेंगे, फिर हम आगे सेकेंड मंथ में हम अपना सिस्टम डिज़ाइन पे थोड़ा मूव करेंगे, डेटाबेस देखेंगे। ओके, तो आप जाके प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा जो डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है, और वहाँ पे जाके बेसिक्स कुछ जावास्क्रिप्ट के थ्योरी हैं, नॉट थ्योरी है, जनरली प्रैक्टिकल ही हैं, जो हमें हेल्प करेगा आगे के चीज़ों को समझने में, ठीक है। क्योंकि वो प्रॉपर नोड जेएस के लिए है, ठीक है, नोड जेएस के लिए। तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाके आप वहाँ से नोड जेएस को सीखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि हम ऑलरेडी अपना 1 मंथ एंड कर चुके हैं, या अब हम सेकेंड मंथ के अंदर एंटर कर चुके हैं, राइट। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रहा होगा, कैसे हम किस टाइप का फ्लो चल रहा है। तो आप जाइए और विजिट करिए और डीएसए में पढ़ते रहिए, कोडिंग क्वेश्चंस पे बनाइए, स्टडी पोर्टल जो है उसको यूज़ करिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आप मुझे मैसेज कर सकते हो लिंक्डइन वगैरह पे। तो अगर आप मुझे बताओगे तो फिर मैं उस प्रॉब्लम पे काम करूँगा, उस चीज़ों पे काम करके और परफेक्ट कराऊँगा, ठीक है। हाँ, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड देखते रहिए कोडिंग स्टूडियो।